लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के इस अध्ययन क्रम में गत कक्षा तक हमने स्वरों के भेद पढ़े थे। उनमें सबसे पहले ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत, फिर इन तीनों के पुनः तीन तीन और उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, ये भेद। इस तरह से प्रत्येक स्वर के हमने 9 भेद पढ़े थे। उन 9 भेदों के आगे पुनः इन 9 के 2 और भेद होते हैं, अनुनासिक और अननुनासिक। अनुनासिक क्या होता है, इसके बारे में महर्षि पाणिनि अष्टाध्यायी के पहले अध्याय के पहले पाद में 8वां सूत्र लिखते हैं, मुख नासिका वचनो नुनासिकः। इस सूत्र का पदच्छेद नीचे लिखा हुआ है, मुख नासिका वचनः अनुनासिकः। अनुनासिकः अर्थात अनुनासिक होता है। कौन होता है अनुनासिक? तो कहते हैं मुख नासिका वचनः। अब मुख नासिका वचनः, इसका जब हम समास विग्रह करते हैं तो होता है मुखेन सहिता इति मुख सहिता। तृतीया तत्पुरुष समास है यह। मुख सहिता नासिका इति मुख नासिका। यहाँ पर शाक पार्थिवादीनाम सिद्धे उत्तरपद लोपस्योपसंख्यानम, इस वार्तिक से समास होता है और सहिता, ये जो मध्यम पद है, इसका लोप हो जाता है। इस तरह से मुख नासिका का अर्थ होता है मुख सहिता नासिका, मुख और नासिका सहित में। जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ में नासिका का भी प्रयोग किया जाए, ठीक है, मतलब मुख और नासिका दोनों से वह स्वर उच्चरित किया जाए। वचनः, वचनः के लिए कहते हैं उच्चित इति वचनः वर्णः, जिसको बोला जाए वो वचन अथवा वो वर्ण। यहाँ पर ल्युट् प्रत्यय हुआ है। तो पूरे इस शब्द का जब हम समास विग्रह करते हैं तो आता है मुख नासिकया वचनः इति मुख नासिका वचनः। मुख और सहित नासिका से जो वचन बोला जाए उसको कहते हैं मुख नासिका वचनः। इस तरह से इसमें तृतीया तत्पुरुष समास पूरी तरह से हुआ है। अब इसकी वृत्ति लिखते हैं, मुख सहित नासिकया उच्चार्यमाणो वर्णो अनुनासिक संज्ञः स्यात्। अब देखिए, जब हमने मुख नासिका वचनः इस पद को समझा तो उसका अर्थ जो था वही यहाँ पर विस्तार से लिखा गया है कि मुख सहित नासिकया, मुख सहित नासिका से, नासिका नाक, ठीक है, मुख सहित नासिका से जो वर्ण उच्चार्यमाण होता है, उच्चरित होता है, वह वर्ण अनुनासिक संज्ञक होता है, अर्थात उस वर्ण की अनुनासिक संज्ञा होती है। और अननुनासिक क्या होता है? तो जो अनुनासिक नहीं होता वो अननुनासिक कहा जाता है। आया समझ में? पुनः एक बार ध्यान से सुन लें। मुख सहित नासिका से, मुख के साथ ही नाक से जिस वर्ण का उच्चारण किया जाए, जिस स्वर का उच्चारण किया जाए, वह अनुनासिक संज्ञक होता है। धन्यवाद।